आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको सीरियसली नहीं लेते? तो रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं और ये आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुनें, आप कॉन्फिडेंट दिखें और लाइफ में आगे बढ़ें, तो ये मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स सीरीज़ आपके लिए है। आज हम शुरू कर रहे हैं पॉइंट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स का परिचय। कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन आखिर है क्या। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचार, फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचाना। लेकिन याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है। असल में कम्युनिकेशन बोलना, सुनना, समझना। अगर आप बोल तो रहे हैं लेकिन सामने वाला समझ नहीं पा रहा, तो कम्युनिकेशन फेल हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनसे आप साफ और स्पष्ट बोल पाते हैं, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और सही बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं। मतलब कम शब्द, ज़्यादा असर। यही है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार। अब जानते हैं कम्युनिकेशन के मुख्य प्रकार। 1. वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम शब्दों से बात करते हैं, आमने सामने, फोन पर, भाषण में। 2. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना बोले कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस। रिसर्च कहती है कि हमारी 60% से ज़्यादा कम्युनिकेशन बिना बोले होती है। 3. रिटन कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, लेटर्स। 4. लिसनिंग। ध्यान से सुनना, क्योंकि अच्छा लिसनर ही अच्छा कम्युनिकेटर बनता है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं? अब सबसे ज़रूरी सवाल, कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए? पर्सनल लाइफ में रिश्ते मजबूत होते हैं, गलतफहमियां कम होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में इंटरव्यू क्लियर करना आसान, ऑफिस में रिस्पेक्ट, प्रमोशन और लीडरशिप, बिजनेस और सेल्स में ग्रोथ, कई बार टैलेंट से ज़्यादा। कम्युनिकेशन आपको सक्सेस दिलाती है। गुड वर्स पुअर कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन, साफ बोलना, घबराकर बोलना, ध्यान से सुनना, बीच में टोकना। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, नेगेटिव जेस्चर्स, कॉन्फिडेंस, डर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई मैजिक नहीं है। ये ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आपने कम्युनिकेशन पर काम कर लिया, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर और आपके रिश्ते सब बेहतर हो जाएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। आप बोलते तो हैं, लेकिन लोग आपको बीच में ही काट देते हैं या आपकी बात का असर नहीं होता। प्रॉब्लम आपकी नॉलेज में नहीं, प्रॉब्लम आपके बोलने के तरीके में है। हम सीखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने जाना कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। पॉइंट 2 में हम सीखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी बोलने की कला। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है शब्दों के जरिए बातचीत करना। जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं, फोन पर बात करते हैं, भाषण देते हैं, तो आप वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ बोलना ही वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। कैसे बोलते हैं वही सबसे जरूरी है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कम्युनिकेशन से लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं, आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, इंटरव्यू और मीटिंग्स बेहतर होती हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। कमजोर वर्बल कम्युनिकेशन कंफ्यूजन पैदा करती है, रिस्पेक्ट कम कर देती है, अपॉर्चुनिटीज छीन लेती है। अब जानते हैं अच्छे बोलने के 5 सबसे जरूरी रूल्स। 1. क्लियर बोलना, क्लैरिटी। जो कहना है वो साफ कहिए। घुमा फिराकर बात न करें, लंबी सेंटेंसेस से बचें। एक्चुअली, बेसिकली, आई थिंक, मे बी, मेरी बात साफ है। 2. सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल, बड़े शब्द नहीं, सही शब्द इस्तेमाल करें। सिंपल लैंग्वेज जल्दी समझ में आती है, ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है।
स्मार्ट दिखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड शब्द नहीं, स्मार्ट बोलने के लिए क्लैरिटी चाहिए। 3. वॉइस टोन, आवाज का असर। आपकी आवाज बहुत धीमी नहीं, बहुत तेज नहीं, टोन कॉन्फिडेंट और काम होनी चाहिए। याद रखिए, एक ही लाइन अलग टोन में अलग मीनिंग दे सकती है। 4. स्पीड ऑफ स्पीकिंग, बोलने की गति। बहुत तेज बोलेंगे लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत धीमे बोलेंगे बोरिंग लगेगा। बैलेंस्ड स्पीड सबसे बेस्ट होती है। 5. राइट वर्ड्स एट राइट टाइम, हर जगह एक जैसी लैंग्वेज नहीं चलती। दोस्तों के साथ इनफॉर्मल, ऑफिस में प्रोफेशनल, सिचुएशन के हिसाब से शब्द बदलना मास्टर कम्युनिकेटर की पहचान है। इन गलतियों से बचिए। बहुत ज़्यादा बोलना, बार बार फिलर वर्ड्स, सामने वाले को बोलने का मौका न देना, नेगेटिव वर्ड्स का ज़्यादा यूज़। अगर आप बोलने में सुधार चाहते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, रोज़ 5 मिनट लाउड पढ़ें, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, स्लो और क्लियर बोलने की आदत डालें। तो दोस्तों, वर्बल कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है। और स्किल प्रैक्टिस से बनती है, कंसिस्टेंसी से मास्टर होती है। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद बदल जाएगी। पॉइंट 3. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज की ताकत। आप कुछ नहीं बोलते, फिर भी लोग आपको जज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज से बोल रहे होते हैं। आज हम सीखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोले बात करने की कला। अब तक हमने सीखा पॉइंट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स का परिचय। पॉइंट 2, वर्बल कम्युनिकेशन, बोलने की कला। और आज पॉइंट 3 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम आम भाषा में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है बिना शब्दों के अपनी बात कहना। जब आप खड़े होते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं, तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सच ये है, आप चुप रहते हुए भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? रिसर्च के अनुसार वर्ड्स कम असर, टोन, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा असर। आपकी कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से होता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है तो सही शब्द भी बेअसर हो जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेन एलिमेंट्स। अब जानते हैं बॉडी लैंग्वेज के सबसे ज़रूरी पार्ट्स। 1. आई कॉन्टैक्ट, आंखों का संपर्क। बहुत ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट डरावना, बिल्कुल नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बैलेंस्ड आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस दिखाता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। 2. फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के भाव। आपका चेहरा बताता है आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, खुश हैं या इरिटेटेड। फेक स्माइल से बचिए, नेचुरल एक्सप्रेशंस रखिए। 3. पोस्चर, खड़े बैठने का तरीका। झुककर बैठना लो कॉन्फिडेंस, सीधे खड़े बैठे रहना स्ट्रांग पर्सनैलिटी। आपकी पोस्चर बताती है कि आप खुद को कितना वैल्यू देते हैं। 4. हाथ के इशारे, हाथों का उपयोग। बहुत ज़्यादा जेस्चर्स डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं, बोरिंग, नेचुरल और लिमिटेड जेस्चर्स बात को क्लियर बनाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। 5. पर्सनल स्पेस, बहुत पास जाना अनकंफर्टेबल, बहुत दूर रहना डिस्कनेक्ट। सामने वाले की कंफर्ट को समझना एक अच्छा कम्युनिकेटर होने की निशानी है। कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स, इन गलतियों से बचिए। हाथ बांधकर खड़े होना, जमीन की तरफ देखते रहना, बार बार मोबाइल देखना, नर्वस मूवमेंट्स, पैर हिलाना, उंगलियां चटकाना। इम्प्रूव बॉडी लैंग्वेज, डेली टिप्स। अगर आप बॉडी लैंग्वेज सुधारना चाहते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, पब्लिक प्लेस पर ऑब्जर्व करें, कॉन्फिडेंट लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें, स्लो मूवमेंट्स रखें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज झूठ नहीं बोलती। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपकी बॉडी सच्चाई बता देती है। अगर आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीख ली तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपकी पर्सनालिटी पावरफुल बनेगी। पॉइंट 4, लिसनिंग स्किल्स, सुनने की कला।
ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, और यही सबसे बड़ी कम्युनिकेशन मिस्टेक है। अब हम सीखेंगे लिसनिंग स्किल्स, यानी सुनने की कला। अब तक हमने सीखा पॉइंट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का परिचय, पॉइंट 2 वर्बल कम्युनिकेशन, पॉइंट 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और अब पॉइंट 4 में लिसनिंग स्किल्स, जो एक मास्टर कम्युनिकेशनर की सबसे बड़ी ताकत है। लिसनिंग स्किल्स क्या है? लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं है। लिसनिंग का मतलब है ध्यान से सुनना, समझना और सही रिस्पॉन्स देना। हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क है। हियरिंग आवाज़ सुनना, लिसनिंग बात को समझना। लिसनिंग स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं? जब आप अच्छे लिसनर बनते हैं, लोग आपसे खुलकर बात करते हैं, ट्रस्ट बनता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमैटिक इम्प्रूव होती है। याद रखिए, अच्छा सुनने वाला ही अच्छा बोलने वाला बनता है। लिसनिंग के प्रकार, एक एक्टिव लिसनिंग, पूरा ध्यान स्पीकर पर, बीच में न टोकना, आई कांटेक्ट बनाए रखना। 2 एम्पैथेटिक लिसनिंग, सामने वाले की फीलिंग समझना, सिर्फ शब्द नहीं, इमोशन सुनना। 3 क्रिटिकल लिसनिंग, जानकारी को एनालाइज करना, सच और गलत में फ़र्क करना। पुअर लिसनिंग की कॉमन प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। सामने वाला बोल रहा है और आप सोच रहे हैं क्या जवाब दें। मोबाइल देखते हुए सुनना, बीच बीच में इंटरप्ट करना, बिना पूरी बात सुने कंक्लूजन निकाल लेना। इफेक्टिव लिसनिंग के 5 गोल्डन रूल्स: 1 पूरा ध्यान दीजिए, 2 बीच में मत टोकिए, 3 सही समय पर सवाल पूछिए, 4 बॉडी लैंग्वेज से इंटरेस्ट दिखाइए, 5 सामने वाले को जज मत कीजिए। डेली प्रैक्टिस टिप्स लिसनिंग स्किल्स सुधारने के लिए: रोज एक कॉन्वर्सेशन में सिर्फ सुनने पर फोकस करें, मोबाइल दूर रखकर बात करें, सामने वाले की बात समराइज करें, फीडबैक मांगें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, लिसनिंग एक साइलेंट पावर है। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं। अगर आप सुनना सीख गए तो आपकी कम्युनिकेशन आधी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। पॉइंट 5 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कम्युनिकेशन, आत्मविश्वास के साथ बोलना। आपके पास नॉलेज है, लेकिन बोलते समय आवाज़ कांपती है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है। अब हम सीखेंगे कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेशन कैसे करें। अब तक हमने सीखा पॉइंट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का परिचय, पॉइंट 2 वर्बल कम्युनिकेशन, पॉइंट 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पॉइंट 4 लिसनिंग स्किल्स, और अब पॉइंट 5 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन में क्या है? कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन का मतलब है बिना डर के बोलना, अपनी बात पर भरोसा रखना, गलत होने के डर से चुप न रहना। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं, खुद पर भरोसा होना है। कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? जब आप कॉन्फिडेंट बोलते हैं, लोग आपकी बात सीरियसली लेते हैं, आप लीडर की तरह दिखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, आपकी बात का इम्पैक्ट बढ़ता है। लो कॉन्फिडेंस वॉइस वीक कर देता है, बॉडी लैंग्वेज बंद कर देता है, अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है। लो कॉन्फिडेंस के कॉमन रीज़न: कॉन्फिडेंस कम होने के कारण, गलती करने का डर, लोग क्या सोचेंगे ये सोच, पास्ट फेलियर्स, प्रैक्टिस की कमी। अच्छी बात यह है कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के 6 पावरफुल टेक्निक्स। 1 प्रेपरेशन, तैयारी कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है। जितनी अच्छी तैयारी उतना कम डर। 2 स्लो बोलना, धीरे बोलने से कंट्रोल रहता है, सोचने का टाइम मिलता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। 3 स्ट्रॉन्ग पॉस्चर, सीधे खड़े हों, शोल्डर स्ट्रेट, हेड अप, बॉडी पहले कॉन्फिडेंट बनेगी, माइंड अपने आप फॉलो करेगा। 4 आई कांटेक्ट, आंखों में देखकर बोलिए, पूरे रूम को स्कैन करें, एक ही जगह न देखें। 5 सकारात्मक आत्मबात,
मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं। 6 स्मॉल विन्स से शुरुआत। छोटे ग्रुप्स में बोलिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। डेली कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस। मिरर के सामने बोलना, रोज 2 मिनट लाउड पढ़ना, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना। कंक्लूजन। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। याद रखिए, जो बोलता है वही आगे बढ़ता है। पॉइंट 6, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, मंच पर बोलने की कला। सोचिए, आप स्टेज पर खड़े हैं, सबकी नज़र आप पर है और आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब तक हमने सीखा पार्ट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स का परिचय। पार्ट 2, वर्बल कम्युनिकेशन। पार्ट 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पार्ट 4, लिसनिंग स्किल्स। पार्ट 5, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कम्युनिकेशन। और अब पॉइंट 6 में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है लोगों के सामने अपनी बात प्रभावी तरीके से रखना, चाहे वो हो क्लास प्रेजेंटेशन, ऑफिस मीटिंग, सेमिनार, स्टेज स्पीच। पब्लिक स्पीकिंग डर की नहीं, स्किल की बात है। पब्लिक स्पीकिंग से डर क्यों लगता है? ज़्यादातर लोगों को डर लगता है क्योंकि लोग जज करेंगे, गलती हो जाएगी, भूल गए तो क्या होगा। याद रखिए, ऑडियंस आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपको सुनने आई है। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के साथ गोल्डन रूल्स। एक, प्रेपरेशन। सबसे ज़रूरी, टॉपिक को अच्छे से समझिए, की पॉइंट्स लिखिए, प्रैक्टिस ज़रूर करें। 2, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। शुरुआत में सवाल पूछिए, कोट बोलिए, शॉर्ट स्टोरी सुनाइए। फर्स्ट 30 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3, सरल भाषा। भारी शब्द नहीं, सरल और रिलेटेबल भाषा बोलिए। 4, बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग। सीधे खड़े रहें, नेचुरल हैंड जेस्चर्स, आई कांटेक्ट बनाए रखें। 5, वॉइस मॉड्यूलेशन। जरूरी बात पर आवाज जोर से, इमोशनल पॉइंट पर थोड़ा स्लो। 6, ऑडियंस से कनेक्शन। ऑडियंस को देखिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, स्माइल कीजिए। 7, एंड पावरफुल होना चाहिए। क्लियर मैसेज, कॉल टू एक्शन, मेमोरेबल लाइन। कॉमन पब्लिक स्पीकिंग मिस्टेक्स, स्क्रिप्ट रटना, जमीन की तरफ देखना, बहुत तेज बोलना, नर्वस मूवमेंट्स। डेली प्रैक्टिस टिप्स, मिरर के सामने स्पीच, मोबाइल में रिकॉर्ड करें, स्मॉल ऑडियंस से शुरुआत, टेड टॉक्स देखें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग डर की नहीं, तैयारी और प्रैक्टिस की गेम है। अगर आप बोलने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन स्टेज आपका दोस्त बन जाएगा। पॉइंट 7, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, 1-to-1 बात करने की कला। भीड़ में बोलना आसान है, लेकिन एक इंसान से सही तरीके से बात करना सबसे मुश्किल स्किल होती है। अब तक हमने सीखा पार्ट 1, कम्युनिकेशन स्किल्स का परिचय। पार्ट 2, वर्बल कम्युनिकेशन। पार्ट 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पार्ट 4, लिसनिंग स्किल्स। पार्ट 5, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कम्युनिकेशन। पार्ट 6, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और अब पॉइंट 7 में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत, जैसे दोस्त से बात, फैमिली कॉन्वर्सेशन, ऑफिस कॉलीग से डिस्कशन। आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिश्ते मजबूत होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, रिस्पेक्ट बढ़ती है। कमज़ोर कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्टेंस पैदा करती है। इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के 6 कोर स्किल्स। 1, एक्टिव लिसनिंग। सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए।
2. एम्पैथी, समझदारी। सिर्फ शब्द नहीं, फीलिंग्स समझिए। मैं समझ सकता हूं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। 3. क्लियर एक्सप्रेशन, जो महसूस कर रहे हैं उसे साफ शब्दों में बोलिए। कुछ नहीं है, मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। 4. रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, आवाज नीची रखें, शब्द सोच समझकर बोलें। 5. सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, नोट करना, ओपन पोस्चर। 6. फीडबैक देना और लेना, आलोचना को भी शांति से लेना सीखिए। कॉमन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मिस्टेक्स, सामने वाले को जज करना, अपनी बात थोपना, गुस्से में बोलना, सिर्फ खुद की सुनाना। इंप्रूव करने के डेली टिप्स, रोज एक मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन करें, सामने वाले को पूरा बोलने दें। मैं से शुरू होने वाले सेंटेंसेस बोलें, थैंक यू और सॉरी कहना सीखें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कनेक्शन बनाना, कंपटीशन नहीं। अगर आप दिल से बात करेंगे तो सामने वाला अपने आप जुड़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए बेटर रिलेशनशिप्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रोफेशनल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन स्किल्स।